अब लड़ाई सिर्फ ज़मीन और हवा में नहीं बल्कि पानी की गहराइयों में भी हो रही है। दुश्मन की पनडुब्बियाँ, टॉर्पीडो हमले और छुपे हुए खतरे, ये सब हैं आज के समुद्री युद्ध के असली खिलाड़ी। और अब भारत ने इन सब का तोड़ निकाला है और इनका शिकार करने के लिए लेकर के आया है INS एंड्रोथ। ये कोई साधारण जहाज़ नहीं है बल्कि आने वाले दिनों में भारत का सबसे पक्का समुद्री किला बनने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि INS एंड्रोथ है क्या। INS एंड्रोथ भारत का एंटाई सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। मतलब सैलो वाटर का मतलब होता है जो ज़्यादा गहराइयों में नहीं जा सके। मतलब ये एक ऐसा जहाज़ है जो कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर उनको तबाह कर देता है, उड़ा देता है। इसको GRAC और DRDO ने मिलकर बनाया है। GRAC जो है बंगाल बेस्ड है, कोलकाता बेस्ड है, और DRDO के बारे में सबको पता है। और ये अभी 2 दिन बाद मतलब 6 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 77-80 मीटर के करीब है, 900 टन वजन होगा और इसकी स्पीड जो है वो 25 नॉट्स है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है। इसमें पहले के जहाज़ों की तुलना में कई सारी नई टेक्नोलॉजीज़, नई चीज़ें लगाई गई है। तो उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या है। जैसे कि इसमें सोनार लगा हुआ है नीचे, और पीछे खींचने वाला टोएड सोनार भी लगा हुआ है जो दुश्मन के पनडुब्बियों को दूर से पकड़ने में सक्षम बनाता है इसे। लेटेस्ट कम्युनिकेशन गैजेट्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से जो ये जहाज़ होगा, जो ये बेड़ा होगा, वो बाकी नौसेना से हमेशा टच में रहेगा, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। और हाँ, इसमें वाटर जेट सिस्टम भी लगा हुआ है। वाटर जेट सिस्टम लगने की वजह से ये बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है। मतलब ये जहाज़ कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल की तरह है, और यही तकनीक ही इसे भविष्य का गेम चेंजर बनाती है। तो अब हम ये समझते हैं कि इसका नाम एंड्रोथ क्यों रखा गया है। एंड्रोथ सुनने में भी थोड़ा डरावना सा लग रहा है, और जो भारत में नाम रखे जाते हैं उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई हिस्टोरिकल या फिर मतलब पास्ट से जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है। हमारा नाम अमेरिकन नाम या चाइनीज़ नामों की तरफ फालतू का DF CF नहीं होता। तो एंड्रोथ का मतलब क्या है? एंड्रोथ जो नाम है ये लिया गया है लक्षद्वीप के एंड्रोथ आइलैंड से, जो अरब सागर में भारत की सामरिक पावर का सिंबल है, प्रतीक है। एंड्रोथ आइलैंड हमारे समुद्री बॉर्डर का एक मजबूत पॉइंट है। भारत ने ये नाम इसलिए चुना है ताकि दुनिया को दिखाए कि हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनें और गैजेट्स नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, भूगोल और हमारे प्राइड से जुड़ी हुई है। ये है इतिहास, भूगोल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का शानदार मेल। मतलब हमारे जहाज़ का नाम ही बता रहा है कि ये सिर्फ तकनीक नहीं है, हमारी धरती और संस्कृति का हिस्सा भी है। और जब नाम में ही ताकत है तो ज़रूरत भी उसी स्तर की होती है। आइए जानते हैं कि हमें ये जहाज़ क्यों चाहिए था, मतलब भारत को INS एंड्रोथ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने पड़ोसियों की। हमारे पड़ोस में एक तरफ पाकिस्तान है और चीन भी है, बांग्लादेश भी अब एंट्री मार चुका है, और इनसे हमारा पंगा, बांग्लादेश को अगर हटा दे तो चीन और पाकिस्तान से भारत का पंगा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। 5-7 युद्ध भी हो चुके हैं इनके साथ कंबाइन में, और हमेशा किसी न किसी तरह का खतरा भारत को झेलना पड़ता है इन कंट्रीज से। कभी टेररिज्म के नाम पे, तो कभी डायरेक्ट अटैक के नाम पे, तो कभी समुद्री रास्ते से टेररिज्म। मतलब भारत इनको झेलता आ रहा है, इनसे परेशान होता आ रहा है। ऊपर से चीन जो है वो अपनी नौसेना पावर को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। उसके पास टाइप 039A वगैरह, मतलब वहाँ नाम में नहीं पता चलेगा आपको कि किस तरह की है। काफ़ी डेंजरस पनडुब्बियाँ चीन ने बना रखी है। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, उसने भी चीन से S-20 क्लास सबमरीन्स वगैरह खरीदा है, और बाकी भी पता नहीं क्या क्या सबमरीन्स चुपके से खरीदा होगा जिनके बारे में ओपन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हमारे बड़े पोर्ट जो हैं, न्यूक्लियर साइट्स जो हैं, या फिर जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं, तटीय शहर हैं, जैसे मुंबई हो गए, चेन्नई हो गए, ये हमेशा खतरे की रडार पे रहते हैं। हमेशा इन पे कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है। अगर कल को ये चीन, पाकिस्तान वगैरह मिल करके एक साथ दर्जनों पनडुब्बियाँ या सैकड़ों पनडुब्बियाँ भेज देते हैं तो हमारा पुराना सिस्टम जो इनको डिफेंड कर रहा है, हमारे शहरों को या साइट्स को, वो उनको झेल नहीं पाएगा और वो बीच में ही टूट जाएगा, मतलब वो जवाब दे देगा। इसलिए हमें एक ऐसा नेक्स्ट लेवल का समुद्री रक्षा सिस्टम चाहिए था, मतलब अभी का नहीं, नेक्स्ट जनरेशन टाइप का। और INS एंड्रोथ जो है ये वही रक्षा सिस्टम है। हमें नेक्स्ट लेवल का रक्षा सिस्टम चाहिए था जो इस तरह के खतरनाक और आने वाले फ्यूचरिस्टिक जो डेंजरस वारफेयर होने वाला है, जो डेंजरस
इनकर्जन्स होने वाला है चाइनीज़ पनडुब्बियों का या पाकिस्तानी पनडुब्बियों का या और भी ऐसे दूसरे जहाज़ों का, उनको रोकने के लिए फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम चाहिए था। वो फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम हमें दे रहा है INS एंड्रोथ। और जैसा कि कल मैंने प्रोजेक्ट कुश के बारे में डिस्कस किया था, तो INS एंड्रोथ भी मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। मोदी सरकार ने जो मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, जिसके तहत 2035 तक भारत को एक तरह के सुरक्षा कवच में ढक दिया जाएगा। न सिर्फ कवच बनाया जाएगा भारत के चारों तरफ, मतलब कवच से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ एरियल कवच नहीं है, मतलब समुद्र की तरफ से, नौसेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से, थल सेना की तरफ, हर तरफ से भारत को एक सुरक्षा कवच बनाया जाएगा। एक तरह के, जैसे आप समझ सकते हो कि गुंबद टाइप का बनाया जाएगा, जिसमें कोई भी बाहर के मिसाइलें या एलियन आइटम्स भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे बिना भारत के परमिशन के। और उसका नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से लिया गया है। जब वो चलता था तो वो चारों तरफ अटैक करता था और चारों तरफ वो डिफेंस प्रोवाइड करता था 360 डिग्री, मतलब चारों तरफ से मेरा मतलब है 360 डिग्री। उसी तरह से जो मिशन सुदर्शन चक्र भारत का मिशन है, वो भारत को 360 डिग्री सुरक्षा कवच भी प्रोवाइड कर रहा है। एट द सेम टाइम भारत को 360 डिग्री अटैक करने का भी पावर दे रहा है। तो उसी मिशन सुदर्शन चक्र का जो सामुद्रिक हिस्सा है, जो नौसेना वाला पार्ट है, उसके तहत INS एंड्रोथ को बनाया गया है। और इस पे अभी बहुत सारे फ्यूचर अपग्रेड्स भी आने वाले हैं। ये अभी जो हमारा INS एंड्रोथ है, वो अर्नाला क्लास का हिस्सा है। इसमें टोटल 16 ऐसे जहाज बन रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये पुराने अभय क्लास वाले जो जहाज हैं, कॉर्वेट्स थे, उनको रिप्लेस करेगा, मतलब उनकी जगह पे इनको यूज़ किया जाएगा। चूँकि अभय क्लास अब काफ़ी पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, तब उनकी जगह पे फ्यूचरिस्टिक INS एंड्रोथ के अर्नाला क्लास को लाया जा रहा है, ताकि जो सामुद्रिक सेफ्टी है उसको 100% गारंटी के साथ पुख्ता किया जा सके। इन जहाज़ों को खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इनमें 80% से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सारी चीज़ें इंडियन यूज़ हुई हैं, स्वदेशी यूज की गई है। चूँकि ये मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा रहा है, ये भारत के समुद्र को चारों तरफ से सुरक्षित करने का मास्टर प्लान है, जैसे कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। इस मिशन में INS एंड्रोथ और इसके जैसे जहाज सबसे मजबूत ढाल बनने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि भारत की समुद्री ताकत का नया चेहरा बन रहा है। INS एंड्रोथ पूरी तरह से गेम चेंजर है। क्यों? सबसे पहले तो 80% से ज़्यादा इसमें जो सामान लग रहा है वो भारत के है। ये मल्टी लेयर डिफेंस देता है भारत को, मतलब कम गहरे पानी में पनडुब्बियों को ढूंढता है, पकड़ता है और उनको उड़ा देता है। 24/7 निगरानी करता है समुद्र की। और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स, जैसे अग्नि 5 था, एक साथ मल्टीपल वॉरहेड ले जा करके एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता था, वैसे INS एंड्रोथ एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को हैंडल कर सकता है, मतलब एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को अटैक कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। चाहे पनडुब्बियों का झुंड भी आए, जैसे अभी के टाइम में अगर चाइना पाकिस्तान पनडुब्बियों का झुंड भेजता है भारत के ऊपर किसी एक शहर पे या एक लोकेशन पे, तो भारत शायद उसे हैंडल नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। लेकिन INS एंड्रोथ में ये कैपेबिलिटी है कि अगर एक साथ 10-20 पनडुब्बियाँ भी आ रही है, तो उनको भी ये उतने ही आसानी से ख़त्म कर पाएगा जितना ये किसी एक सिंगल पनडुब्बी को उड़ाने में सक्सेस दिखाएगा। मतलब ये भारत की समुद्री सिक्योरिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। INS एंड्रोथ के साथ हमारा समुद्र पहले से कहीं ज़्यादा सेफ होने वाला है। और जब ये इतना ताकतवर है, तो अब हम इसे ग्लोबल पावर्स के साथ कंपेयर करके, ग्लोबल सिस्टम जो है इस तरह के, उनसे कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करता है दूसरों के कंपैरिजन में। मतलब ये बाकियों से कैसे अलग है या बाकियों से कैसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर हम इसको कमोर्टा क्लास कॉर्वेट्स के से कंपेयर करें, तो INS एंड्रोथ जो है वो कमोर्टा से छोटा है और कम गहरे पानी में ये काफ़ी तेज़ी से इधर उधर मैन्यूवर करने में माहिर है, मतलब काफ़ी तेज़ी से इधर उधर मूव कर सकता है कमोर्टा के मुकाबले में। मतलब ये उन जगहों पर भी जा सकता है जहाँ पे बड़े जहाज़ नहीं जा सकते थे, जहाँ पे कमोर्टा क्लास के जो जहाज़ हैं वो नहीं जा सकते थे। तो ये उससे इन मामलों में काफ़ी बेटर है, तेज़ी से मूव भी कर सकता है और ऐसे ऐसे जगहों में भी जा सकता है जहाँ पे बड़े जहाज़ को जाने में दिक्कतें आती थी।
उसी तरह से जो पुरानी अभय क्लास है, जो अब पहले से काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जैसे वायुसेना के पास मिग वाले जो जहाज़ है वो पुराने हो चुके हैं, वैसे अभय क्लास भी पुरानी हो चुकी है। तो उसके कंपैरिजन में जो INS एंड्रोथ है, इसमें लेटेस्ट सोनार और वाटर जेट फंक्शनलिटी को यूज किया गया है। वाटर जेट का मतलब है कि ये बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है अब बाकी जहाज़ों के कंपैरिजन में, स्पेशली अभय क्लास वगैरह के कंपैरिजन में। मतलब ये ज़्यादा फुर्तीला, ज़्यादा तेज़ और गुपचुप तरीके से, मतलब चुपके से चलने वाला जहाज़ होगा। चीन का जो HQ-9 है या पाकिस्तान जो चाइनीज सिस्टम खरीदते रहता है, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा बेटर है, उनसे ज़्यादा असरदार है कोस्टल एरियाज़ में। मतलब कि जो भारत का तट है और जो भारत के आइलैंड्स हैं, उनकी सिक्योरिटी पहले से कई ज़्यादा गुना बढ़ने वाली है इसके आते। फॉरेन आइटम्स जब खरीदे जाते हैं, वो जहाज़ हो, फाइटर जेट्स हो या कॉर्बेट्स हो या कुछ भी हो, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि वो जो बनाए जाते हैं वो फॉरेन रिक्वायरमेंट्स को, मतलब उन कंट्रीज़ के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। अगर इजराइल का सार ले लें या फिर अमेरिका का LCS ले लें, तो अमेरिका के LCS अमेरिका को ध्यान में रख के बनाया गया, इजराइल का जो सार क्लास है वो इजराइल को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये मिल रहा है कि जो INS एंड्रोथ है वो चूँकि स्वदेशी निर्मित है, भारत में ही डेवलप किया गया है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसकी भारत में बनाई गई है। इस वजह से इसके जो फंक्शनलिटीज़ है, इसके जो हर चीज़ जो इसमें लगा हुआ है, वो भारत को सेंटर में रख के लगाया गया है। मतलब कि ये स्पेसिफिकली भारत के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब इसकी रेंज, इसकी पावर, ताकत और स्पेशलिटी इसको बाकी जहाज़ों से, अगर वो फॉरेन से खरीदे जाते हैं, उनसे काफ़ी बेटर बनाती है, उनसे इसको अलग खड़ा करती है। ये सिर्फ पावर, ये सिर्फ शक्ति, ये सिर्फ ताकत का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ ताकत का सवाल नहीं है, ये हमारे तटीय क्षेत्रों के लिए एकदम सही डिज़ाइन है। तेज, चुपके चलने वाला और हर डायरेक्शन में सिक्योरिटी देने वाला। इसका जो कंट्रोल सिस्टम है, जो डेटा और सॉफ्टवेयर है, वो तो 100% देसी है, स्वदेशी है। मतलब जिस चीज़ की वजह, जिससे अमेरिका किसी को जहाज़ भेजता है, तो अमेरिका उसका सोर्स कोड रखता है, उसको कंट्रोल करने की क्षमता अपने पास रखता है। अमेरिका जब भी चाहेगा उस जहाज़ को जहाँ चाहेगा वहाँ रुकवा सकता है, जहाज़ को खड़े खड़े रोक सकता है अमेरिका, क्योंकि उसके पास कंट्रोल सिस्टम होता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेटा जो भी है INS एंड्रोथ का, वो सारा का सारा इंडियन है। दैट मीन्स कि अब भारत को किसी विदेशी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, या फिर भारत को इस डर में नहीं जीना पड़ेगा कि कल को अमेरिका या कोई और देश आएगा तो उसका जहाज़ जो हमने खरीदा है उसको कहीं भी रोक देगा या उसको कुछ और भी कर सकता है। नहीं, ये टोटली इसका सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, भारत के हाथ में है। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत को भी दिखाता है। मतलब कोई विदेशी भरोसा नहीं, पूरी ताकत हमारी अपनी। अब हम समझते हैं कि इसका रणनीतिक इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक मजबूत सिक्योरिटी कवच हम लोग को दे रहा है। मतलब इसका आना पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक क्लियर कट मैसेज है कि अगर पाकिस्तान की कोई भी पनडुब्बी या चाइना की कोई भी पनडुब्बी, वो भले ही स्टील्थ क्यों ना हो, वो भले ही ऐसी पनडुब्बी क्यों ना हो जो रडारों से या पुराने रडारों से बचने में सक्षम थी, अगर वो कभी भी हमारी तरफ मूव करेगी, भारत की तरफ मूव करेगी, तो ऐसा हो सकता है कोई इंडियन तट के अगल बगल पहुंचने से पहले ही उनको उड़ा दिया जाए, उनको भस्म कर दिया जाए। मतलब ये एक मजबूत कवच दे रहा है भारत को, जिसकी वजह से अब हम दुश्मनों से, खास करके पाकिस्तान और चाइना जो हमारे मेन दुश्मन रहे हैं, उनसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे ऑल द टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम। इससे जो कुछ बड़े बड़े शहर हमारे हैं, जो पोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई हो गए, चेन्नई हो गए, विशाखापत्तनम हो गए, इन बड़े पोर्ट्स को भी काफ़ी सिक्योरिटी मिलेगी। हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब सीधा सीधा मैसेज होगा कि हमारे तट में या हमारे समुद्री एरिया में घुसना अब इनके लिए, चाइना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन बनने वाला है। मतलब INS एंड्रोथ हमारे तटों को, भारत के तटों को नो एंट्री जोन में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम सिस्टम में इंक्लूजन की बात करें, मतलब इसको कैसे कैसे सिस्टम में डाला जाएगा और कहाँ कहाँ लगेगा, तो सबसे पहले INS एंड्रोथ को इसमें जो अर्नाला क्लास के 16 जहाज़ भारत बना रहा है। मतलब पहले 16 जहाज़ अर्नाला क्लास के बना के तैनात कर रहा है। तो इनको तैनाती शुरू में जो मेन जगह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता रहता है, जैसे कि मुंबई हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, कोची हो गया, इन पे इनको तैनात किया जाएगा। और कुछ जो है पश्चिमी और पूर्वी तट पर, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में भी
तैनात किया जाएगा। मतलब भारत का पूरा समुद्री बॉर्डर और जो कोस्टल एरिया है, तट है, वो एकदम अब पक्का रहने वाला है। INS एंड्रोथ और इसके जो भाई बहन जहाज होंगे, मतलब इसके जो सपोर्टिंग जहाज होंगे, वो हमारे समुद्र की हर एक इंच की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। इससे हमें जियोपॉलिटिकल असर क्या होगा, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? तो इससे सबसे पहली बात तो है प्रेशर बनेगा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों पे। मतलब पहले इनको लगता था कि हम कहीं से भी एंट्री मार देंगे, उनके जो एडवांस सबमरीन है चाइनीज, वो कहीं से भी घुस करके एक खुफिया सबमरीन की तरह इंटर मार सकता है या फिर वॉरहेड वगैरह भी लेकर के आ सकता है। वो अब दूर की कौड़ी होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब एक तो अब उनके अंदर डर बना रहेगा कि अगर वो कभी ऐसा कुछ करते भी हैं तो ज़्यादा पॉसिबल है कि भारत जो फ्यूचरिस्टिक लेवल पे INS एंड्रोथ वगैरह बना करके बैठा हुआ है, उससे उन सबमरीन्स को इंटरसेप्ट करके उनको उड़ा भी सकता है। तो ये चीज़ उनके अंदर एक दहशत पैदा करेगी और उसकी वजह से अगर आपके पड़ोसियों में दहशत है तो आप ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। ये एक पुरानी लाइन है। तो अगर ये पाकिस्तान और चाइना दहशत में रहेंगे तो भारत इसमें शांति से सो सकेगा, ये ज़्यादा सिक्योर्ड फील कर सकेगा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं रहा है, भारत अब हथियार बेचने वाला भी बन चुका है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें स्वदेशी है। मैक्सिमम जो है सारे टेक्नोलॉजी और सारी सॉफ्टवेयर वगैरह तो 100% स्वदेशी है। तो इस वजह से आने वाले समय में भारत अब और ज़्यादा ऐसे जहाज़ बना करके दूसरे देशों को बेच करके रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। जैसे भारत सैटेलाइट्स बेच करके कर रहा है, सैटेलाइट्स लॉन्च करके कर रहा है दूसरे देशों के। जैसे भारत मिसाइलें बेचना शुरू कर दिया है, ब्रह्मोस वगैरह, बाद में भी भारत अग्नि वगैरह भी बेचना शुरू कर देगा। उसी तरह से भारत इस टेक्नोलॉजी को, इन जहाज़ों को भी दूसरे कंट्रीज़ को बेच करके अच्छा खासा रेवेन्यू फ्यूचर में जनरेट कर पाएगा। मतलब भारत अब सिर्फ आयातक नहीं रहेगा, अब भारत सिर्फ इनका इम्पोर्टर नहीं रहेगा बल्कि एक्सपोर्टर भी बनने वाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो INS एंड्रोथ है ये सिर्फ एक जहाज़ नहीं है बल्कि ये भारत का फ्यूचर है, भारत का समुद्री भविष्य है। ये वो ढाल है जो दुश्मनों को बताएगी हमारे समुद्र में घुसने की हिम्मत ना करो, नहीं तो उड़ा दिए जाओगे।